हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे आपके लिए इग्नू के डिफरेंट कोर्सेज़ की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें आज जो कोर्स हम कवर कर रहे हैं वो है बीएससी जनरल प्रोग्राम का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अगर आपने अपने बीएससी कोर्स में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं जो बेसिकली थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स थे। अगले अब 6th, 7th और 8th जो अगले 3 टॉपिक हम करेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। न्यूमेरिकल्स का नाम सुन के कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स, या छोड़ देते हैं चलो। पर अगर आपने न्यूमेरिकल्स छोड़े तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपने सीधा सीधा इस 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 8 से 10 नंबर छोड़ दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 8 से 10 नंबर के आपके इस पेपर में आते ही आते हैं। और इसलिए अगले 3 जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें 6th, 7th और 8th ये तीन टॉपिक के न्यूमेरिकल अगर आप कर लें तो आपके 8 से 10 नंबर ईजिली हो जाएंगे। और एक बात ये भी है कि केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं कंपेयर टू फिज़िक्स या मैथ्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत सिंपल है। अगर आपको फार्मूला पता है तो सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यू डाल देनी होती है और आपका आंसर आपको मिल जाता है। थोड़ा एसआई यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिट्स सही रहे। 8वां जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड वो है आपका रोटेशनल कांस्टेंट, यानी फोर्स कांस्टेंट बी, रिड्यूस्ड मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉन्ड लेंथ से जुड़े हुए क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ पहले मैं आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है वो 2 पाई न्यू, लीनियर फ्रीक्वेंसी के 2 पाई टाइम्स ज़्यादा होती है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है √k/न्यू, जिसमें k फोर्स कांस्टेंट और न्यू रिड्यूस्ड मास होता है। तो आपको ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखें, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके अलावा जो पहले फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और वेव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को कहते हैं। तो वेव नंबर इज़ 1/λ, और 1/λ को ही अगर आप लैम्डा को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के कन्वर्ट करेंगे तो c/न्यू होता है लैम्डा। तो वेव नंबर का एक फॉर्मूला ν/c भी आ जाएगा। तो यही फॉर्मूले का यूज़ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स में और फोर्स कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ν × r², जिसमें म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, म्यू रिड्यूस्ड मास, और r जो है वो बॉन्ड लेंथ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिड्यूस्ड मास मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ के स्क्वायर के बराबर होती है। चलिए अब इस पे बेस्ड सीधा क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से हर साल पूछे गए हैं। तो दिसंबर 2020 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है हर साल। दिसंबर 2020 में क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट फॉर CO इफ दिस कंपाउंड एब्जॉर्ब्स एट दिस वेवलेंथ, ये वेव नंबर दिया हुआ है, एंड मीटर इनवर्स वेव नंबर की यूनिट है, एंड इट्स रिड्यूस्ड मास इज दिस। तो रिड्यूस्ड मास और वेव नंबर की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो आपको अभी मैंने बताया, अगर आपके पास रिड्यूस्ड मास है 1/ν, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला m1 m2/m1 + m2 होता है। तो यहाँ से वेव नंबर जो है, वेव नंबर की हेल्प से आपके पास इसका रेसिप्रोकल करके वेवलेंथ आ जाएगी, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच के फॉर्मूले से आपके पास फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। एक बार आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई तो फ्रीक्वेंसी को आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला √ फोर्स कांस्टेंट अपॉन रिड्यूस्ड मास था। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ω² एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो है वो k/ फोर्स कांस्टेंट अपॉन रिड्यूस्ड मास के बराबर हो जाएगा, √ हट जाएगा, और वहाँ से इजीली आपके पास रिड्यूस्ड मास भी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर ये जून 2020 में पूछा गया था। जून 2020 में क्वेश्चन नंबर 4th का सी पार्ट देखिए, ये है लोएस्ट वेव नंबर अब्जॉर्प्शन लाइन इज़ दिस। HF के लिए वेव नंबर दिया हुआ है और पूछा है B की वैल्यू। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह निकल जाएगा, वेव नंबर से वेव लेंथ निकलेगी
उससे फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप एच और एफ की मास नंबर दिए हुए हैं तो रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करके रिड्यूस्ड मास और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आपका फोर्स कांस्टेंट निकल जाएगा, रोटेशनल कांस्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, रिड्यूस्ड मास मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ का स्क्वायर, तो बॉन्ड लेंथ इजीली आ जाएगा। इसके बाद रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास तो आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा इस तरीके से आया हुआ है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद जून 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4th का सी पार्ट में। इसमें भी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, और रिड्यूस्ड मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेव नंबर पूछा है। तो देखिए आप, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिसंबर 2018 में भी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ए पार्ट ऑफ OH बॉन्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट इफ फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस्ड मास इज दिस। सेंटीमीटर इनवर्स मतलब आपसे वेव नंबर कैलकुलेट करना है, रिड्यूस्ड मास और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो 2 नंबर का ये टॉपिक है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं, कवर कर देगा। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने की। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी टॉपिक पे या इनके अलावा किसी और केमिस्ट्री के किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा, उस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे एक वीडियो आपके लिए बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।